नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। कभी कब्ज हो जाती है और कभी दस्त लग जाते हैं। लगातार घट रहा है वजन, तो कौन से रोग के हैं ये लक्षण? जानना है तो देर ना कीजिए और सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करिए और मेरे साथ आज संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे हैं वो है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं। ये क्यों हो जाता है, कैसे इसको समझा जाए, क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? जी देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल जो ये नाम IBS। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास खुद ही आते हैं कि मुझे IBS हो गया, लेकिन पता नहीं होता उनको क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसका मतलब क्या है। अगर शब्द को ही हम समझने की कोशिश करें तो सिंपल अर्थ तो यही निकल रहा है कि जो हमारी बाउल्स हैं, यानी कि जिनको हम आमतौर पर आंतें कहते हैं, वो इरिटेट हो गई है। यही मतलब है इसका, डिस्टर्ब हो गई, यानी कि अपना नॉर्मल फंक्शन वो ठीक से नहीं कर रही हैं। और इसके कारण जो लक्षण पैदा होते हैं उन्हें हम कह देते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण, यानी IBS बोल देते हैं। लक्षण केवल पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होते हैं, केवल आंतों में नहीं होंगे। तो इसके कारण जो है आपको क्या होगा कि जो IBS होता है, कभी डायग्नोसिस उसका जब नहीं हो पाता ठीक से, मुश्किल डायग्नोसिस होता है क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता। कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी पेट में मरोड़ हो रही है, कभी क्रैम्प्स आ रहे हैं, ब्लोटिंग हो रही है, गैस फॉर्मेशन होती है, डकारें आती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी डायरिया होता है, कभी दोनों हो जाते हैं ऑल्टरनेटिव उसमें। तो इसलिए जो मुख्य, अगर हम इसको कारण को समझना चाहें आयुर्वेद के हिसाब से, तो हम बार बार कारण की बात करते हैं, तो वो तो वही आएगा, अपच होगा, आम बनेगा। आम बनेगा तो वो जो है ये सब लक्षण पैदा करेगा जो मैंने आपको अभी बताए। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और सिंपल भाषा में समझें तो गरिष्ठ भोजन यदि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, हैवी फूड्स खाते हैं, या ईटिंग रूल्स होते हैं कुछ कि कैसे खाना चाहिए, कैसे चबाना चाहिए, कौन सी चीज़ पहले खाएं, कौन सी मिलाएं, ईटिंग रूल्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, रात को लेट डिनर अगर आप करते हैं, या बहुत ज़्यादा हॉट स्पाइसी एसिडिक फूड्स का सेवन आप करते हैं। और फीमेल्स में एक कारण हमने देखा है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना उनके अंदर, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। जीवा में जो आने वाले पेशेंट हैं उसमें हमने एक मुख्य कारण और देखा है, वो है मेंटल स्ट्रेस। जी हाँ, इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन। अगर हम कारणों को देखें, हमने डेटा में जब अपना एनालाइज किया कॉज वाइज, तो 29% पेशेंट जिनको IBS है उनका कारण था स्ट्रेस। और उसके अलावा 29% ऐसे थे जो डाइट से रिलेटेड थे, भोजन में, खाना पीने में गड़बड़। गहरी नींद ना आना, ये भी एक कारण हमने देखा IBS का। 14% ऐसे लोग थे हमारे डेटाबेस में। या जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, आउटडोर स्ट्रेस भी होता है, ऐसे 10% लोग थे। किसी पुरानी बीमारी के कारण IBS हुआ है और कोई बीमारी पहले थी, ऐसे 10% लोग थे। और आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा शब्द है नेचुरल अर्ज, यानी कि जो हमारे वेग होते हैं बॉडी में, कुछ अर्जेज आते हैं, नेचुरल कॉल्स, उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर उनको सप्रेस करते हैं तो 8% ऐसे लोग हमारे पास IBS के आए जिनका रूट कॉज था सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस। तो हमारे यहाँ जीवा में जो भी काम होता है, मैंने जैसा बार बार कहा, प्रोटोकॉल के तहत होता है, डेटा को देखा जाता है, स्टडी की जाती है, रूट कॉज कहाँ पर है, और तब जा कर के हम प्रोटोकॉल बनाते हैं चिकित्सा का। यही कारण है आज न केवल भारत में, पूरे विश्व में हम जाने जाते हैं चिकित्सा में। आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए पूरी दुनिया से पेशेंट जीवा में आते हैं। लगभग 100 देशों के पेशेंट आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, IBS के रोग की अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से ही ये परेशानी होती है या फिर किसी हेल्दी इंसान में भी ये समस्या देखी जा सकती है? देखिए, डाइट और लाइफस्टाइल तो कारण होता ही है, तो हम आपको बार बार कहते हैं, लेकिन हमारे, जैसे हमने पहले भी कहा आपको, कि जो हमारा पाचन है इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से भी होता है। और जैसा हमने जीवा का डेटा आपको बताया कि 29% रोगियों का कारण स्ट्रेस था,
तो सीधी सी बात है कि मानसिक तनाव हो, चाहे एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, उसके कारण जब अपच होता है, इंडाइजेशन होता है, तो उसके कारण क्या होगा, आम बनेगा तो फिर आपका जो है आगे जो प्रोसेस है पूरा डिजीज़ मैनिफेस्टेशन का। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो मानसिक हेल्थ है उसका पेट के साथ बहुत गहरा कनेक्शन होता है। आप लोगों ने बहुत बारी फील किया होगा, मन अगर दुखी होता है तो भूख नहीं लगती कई बार आपको। माइंड में अगर नर्वसनेस है उसके कारण लूज मोशन लग जाते हैं, देखा ना आपको, कभी एंग्जाइटी के कारण होता है। मॉडर्न मेडिसिन भी आजकल ब्रेन गट कनेक्शन की बात कर रही है, बहुत जगह जगह आजकल ये सुन रहे होंगे, काफ़ी सारी रिसर्च इसके माध्यम से ये मालूम चला है कि हमारा जो पाचन तंत्र है, ये जो पाचन सिस्टम है, इसका ब्रेन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है। गट ब्रेन एक्सिस यानी कि मस्तिष्क और पाचन तंत्र के जो बीच की नर्व्स हैं उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो जब हम नर्वस होते हैं या तनाव युक्त होते हैं तो पेट में कई बार कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक महसूस होती है, बहुत लोग बोलते हैं इसको। कई बारी जब हम कोई निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरी गट फीलिंग है, ऐसा नहीं कहते, तो निर्णय तो ब्रेन में लिया जाता है, गट फीलिंग क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब ब्रेन और गट का कनेक्शन है। तो पाचन तंत्र को सेकंड ब्रेन भी आजकल कहा गया है कि ये दूसरा मस्तिष्क है हमारा। सो there is enough research to show that there is a connection between brain and our digestive system। तो पेट और पाचन के लिए जीवा का डाइजेस्टॉल बहुत बढ़िया है, उसका सेवन करना चाहिए। आम पाचक चूर्ण के नाम से भी एक चूर्ण मिलता है, लवन भास्कर चूर्ण मिलता है। और माइंड की बात करें तो जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट हैं, ब्राह्मी टैबलेट हैं, इवन अश्वगंधा टैबलेट भी हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करती हैं। नींद नहीं आती है तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट है, ये तो कम से कम शुरू करिए। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि जब वो थोड़ा ये स्ट्रेस फ्री ब्राह्मी लेना शुरू करते हैं, वो कहते हैं जी मेरा IBS ठीक हो गया, क्योंकि उनकी जड़ जो है वो एंग्जाइटी थी। तो इसलिए रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ अगर नहीं आ रहा है तो कॉल कर लीजिए, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, क्लिनिक पर चले जाइए, पर्सनल कंसल्टेशन करिए। तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो कॉलर भी जुड़ गई हैं, शीतल हैं नोएडा से। शीतल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी नमस्कार। सर मेरे में वेट बहुत ज्यादा है, तो वेट कम करने के लिए। वेट कम करना चाहते हैं तो जीवा की स्लिम टी लीजिए, बहुत अच्छा काम करती है। 2 बार पीना होता है आपको उबाल करके, बहुत अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है। और टेस्ट थोड़ा जड़ी बूटी का आपको पसंद नहीं है, थोड़ा शहद डाल लीजिए उसमें। जीवा का हनी भी बहुत अच्छा मिलता है, वो भी मैं साथ में मंगा लें। और दूसरी चीज़ है जीवा का वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, ये बहुत ही गजब का प्रोग्राम है। मैंने ऐसे लोगों को जो सब जगह वो अलग अलग तरीके अपना के थक चुके, क्योंकि यहाँ प्रॉपर एक ये केवल न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है, डाइट ही नहीं है, आयुर्वेदिक तरीके से आपका जो है समझा जाता है, आपकी प्रकृति विकृति, और फिर आयुर्वेदिक तरीके से ही न्यूट्रिशन आपको उसी के हिसाब से बताया जाता है, अग्नि का क्या स्थिति है। तो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जीवा के इस नंबर पर फ़ोन करिए आप और उनसे पूछिए कि WMP या वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में मुझे एनरोल करना है, तो और अधिक जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर कोई भी व्यक्ति IBS से ग्रसित है तो आयुर्वेद के जरिए वो किस तरीके से अपना ख्याल रखे, किस तरीके से आयुर्वेद को अपनाए अपने जीवन में, ताकि इस समस्या से उसे निदान मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी रोग को आप बिल्कुल छोटा ना समझें। मैं इसको बार बार कहता हूँ, चाहे वो केवल आपके जो है साधारण पेट की समस्या हो, या फिर जो है आपसे पाचन की जो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो। कभी कभी जो है हम इसको लाइटली जब लेते हैं तो ये आगे चल के भयंकर रोग बनता है, क्योंकि पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं। हम तो बार बार कहते हैं आयुर्वेद में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जो कि उसमें मेन अपच कारण होता है, आम का बनना उसमें कारण होता है। और हम बार बार कहते हैं कि जहाँ बन गया आम, हो गया काम तमाम, वहाँ काम तमाम होना शुरू हो गया। इसलिए यदि आपको IBS है तो पेट से संबंधित या और भी कोई पेट से संबंधित कोई भी रोग हो, तो केवल एक डाइजेस्टिव चूर्ण लेने से कई बार बात नहीं बनती आपको। सबसे पहले हमारे जो जीवा के डॉक्टर से जब आप संपर्क करते हो तो उनके साथ एक प्रॉपर कंसल्टेशन आपका होता है। आयुर्वेदिक जो पंच निदान है हमारे, उसके तहत एक प्रोटोकॉल हमने बनाया है। उसमें कारण क्या है, पूर्व रूप यानी कि प्री सिम्टम्स क्या है, मेन सिम्टम्स क्या है, संप्राप्ति क्या है, उपशय क्या है, प्रॉपर एक डायग्नोस्टिक मेथड है।
ऐसे ही नहीं कि किसी ने आपको लक्षण बताया आपने दवाई दे दी, ऐसे ये आयुर्वेद नहीं है। और इसके साथ साथ हमने एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके माध्यम से हम आपको पूरे शास्त्र और टेक्नोलॉजी को जोड़ करके आपके प्रॉपर डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं। इसको कहते हैं जीवा आयुनिक प्लेटफॉर्म। उसमें रोगी परीक्षा की जाती है, उसके बाद रोग की परीक्षा की जाती है, आपकी प्रकृति विकृति उसकी परीक्षा की जाती है, रोग कितना बलवान है, कितना पुराना है, रोगी कितना बलवान है, इम्यूनिटी कैसी है, अग्नि कैसी है आपकी, उसकी परीक्षा की जाती है, ओजस कैसा है शरीर में, मनोबल कैसा है, माइंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोशल और इमोशनल हेल्थ आपकी कैसी है, पेशेंट का स्पिरिचुअल टेम्परामेंट कैसा है। इतनी गहराई में जाते हैं हम लोग, ऐसे मत समझिए इसको, आयुर्वेद बहुत गहरा है। फैमिली और रिलेशंस जैसा मैंने कहा, तो जैसे हम चिकित्सा करते हैं जीवा में 360 डिग्री में बताता हूँ कि उसमें सारे सॉल्यूशन देते हैं आपको, मेडिसिन, डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, माइंड वेलबींग, उसी तरह से हमारा डायग्नोसिस भी 360 डिग्री है। पूरा एग्जामिनेशन होता है शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल, सोशल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल पर। इसीलिए हमारे यहाँ पर रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं। और जो भी हमारे यहाँ रोगी आते हैं वो इस बात को हमें भी बता के जाते हैं कि आपके यहाँ जो आयुर्वेद है वो ऐसा आयुर्वेद हमने कहीं देखा नहीं। तो वास्तव में आयुर्वेद यही है। तो अगर आपको सही आयुर्वेदिक उपचार करना है तो जीवा से जुड़ जाइए, बस आपको और कुछ नहीं करना है। बाकी हमारे पूरी टीम आपके साथ लगेगी, आपको शिक्षित भी करेंगे, आपका इलाज भी करेंगे, और आगे के लिए आपको रोग ना आए उसकी भी मार्गदर्शन हमारे यहाँ की जाती है कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। फ्रिज कैसे बिगाड़ सकता है आपकी सेहत, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, फ्रिज कैसे बिगाड़ सकता है किसी की सेहत को, किस तरीके से ये नुकसानदायक है, हमारे दर्शकों को बताइए। फ्रिज से किस तरीके के नुकसान होते हैं? देखिए, कोई आर्टिफिशियल चीज़ होती है तो बॉडी के लिए वो अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अब फ्रिज एक ऐसी चीज़ है कि अब उसको आप टोटली तो अवॉइड नहीं कर सकते। जो भोजन के जो भी आइटम्स होते हैं उनको ख़राब होने से बचाता ज़रूर है, लेकिन जो उसका न्यूट्रिशन है, जो एसेंशियल उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन में, उसको कम करता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हर रोज़ आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कम से कम भारत में तो ये समस्या नहीं है। विदेशों में मैं जाता हूँ, वहाँ प्रॉब्लम है, हर चीज़ रेफ्रिजरेटेड होती है। यहाँ तो आपको रोज़ आपके घर के बाहर ही, और आजकल तो ऑनलाइन मंगा सकते हो आप कुछ भी चीज़, तो फ्रेश मंगाना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है, ताकि आपको रेफ्रिजरेशन ज़्यादा ना करना पड़े। और अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत वर्किंग हैं, तो 2 दिन का मंगा लीजिए। ये नहीं कि 1 वीक का वीकेंड में लोग खरीद के लाते हैं, 5-7 दिन फ्रिज में पड़ा रहता है, तो वो अच्छा नहीं। और कितनी सारी चीज़ें जिनको फ्रिज में रखना ही नहीं जरूरी, आलू है, प्याज है, खीरा, मूली, गाजर, मटर, तरबूज, खरबूजा, सेब, संतरा, केला, इनको भी लोग फ्रिज में रख देते हैं। ये मेरे को समझ नहीं आता। कुछ लोग पूरा जो है खाना बना के रख देते हैं, उसको कई दिन तक गर्म करके खाते रहते हैं। तो ये सब प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे भोजन को थोड़ा सा जो है दूषित करती है। हम उसको कहें उसका सत्व गुण कम होता है, उसका पोषण कम होता है, न्यूट्रिशन कम होता है। अदरवाइज़ मेरी तो राय यही रहती है कि फ्रेश खरीदो और फ्रेश बनाओ। थोड़ा बहुत आपको कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करना है तो फ्रिज का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल, है ना। आजकल ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि फ्रिज को उठा के घर से बाहर फेंक दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। इस बीच एक कॉलर जुड़ गई हैं, पायल हैं गाजियाबाद से। पायल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, किस तरीके की परेशानी हो रही है? जी नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। मुझे ना ये से ज़्यादा होता है, और जो डैंड्रफ है, मैंने बहुत से शैम्पू यूज़ कर लिए, ऑयल भी मैं यूज़ करती थी, बट डैंड्रफ भी नहीं जाता है ना, फेसियल कम होता है। तो ये पानी की वजह से हो रहा है या खाने की वजह से होता है कुछ? देखिए, कारण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण आपने खुद ही बताया कि डैंड्रफ आपको होता है। जब डैंड्रफ होगा तो बाल तो गिरेंगे ही, लेकिन डैंड्रफ क्यों होता है उसमें डेफिनेटली एक, हमारे आयुर्वेद की भाषा में कहें तो इंटरनल जो दोष है हमारे, वात और पित्त, अधिकतर अगर ड्राइनेस होगी तो वात का इन्वॉल्वमेंट है, खुजली खारिश होगी वहाँ पर तो पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले तो उसी को हम देखें।
हाँ, ये भी मैंने देखा है कि अगर आप कहीं ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ का पानी दूषित है, पानी खराब है, पॉल्यूशन के कारण भी होता है। आजकल तो हम खुद ही बालों में कितना केमिकल लगा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि मैंने कई तरह के शैम्पू लगा लिए, लेकिन जीवा का नीम शैम्पू आपने नहीं लगाया होगा अभी। नीम से बना हुआ है। नीम तो आप जानते हैं ना, नीम के पत्ते उबाल करके धोते हैं लोग, उससे बाल उनके ठीक हो जाते हैं, डैंड्रफ चला जाता है, खारिश खुजली चली जाती है। तो नीम शैम्पू से वॉश करिए। जीवा का आंवला ऑयल या भृंगराज ऑयल प्रयोग करिए। साथ में जो है हमारे डॉक्टर से ज़रूर बात करिए, ताकि आपको इंटरनल कुछ जो है विशेष औषधियाँ जो होती हैं, जो अंदर से आपके रोगों के जो मूल कारण को सुरक्षित रखती हैं, बैलेंस करती हैं, उसको इक्वलाइज करती हैं, नॉर्मल करती हैं, तो वो बहुत आवश्यक होती है। केवल बाहर लगाने से नहीं होगा। लेकिन घबराइए नहीं, सही जगह पर आप पहुंच गए और इसके बाद आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार हमारे यहाँ जीवा में आपका किया जाएगा। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे कॉलर्स को दी हैं। जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।